राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और आज कई चेहरे राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। 37 सीटों पर होने हैं राज्यसभा चुनाव। ऐसे में 37 बड़े चेहरे भी होंगे। हरियाणा की 2, हिमाचल की 1 सीट पर चुनाव है और बीजेपी ने हरियाणा से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ साथ बिहार से सीएम नीतीश कुमार नामांकन कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा आकर्षण है आज दिन का। हिमाचल से कांग्रेस से अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बिहार से सीएम नीतीश कुमार नामांकन कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, जो राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आज नामांकन होगा और इस नामांकन में कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर बिहार हो। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री अब राज्यसभा की तरफ रुख करने वाले हैं, ऐसा कल से ही माना जा रहा है और चर्चाएं भी हो रही हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जाते हैं तो ये राजनीति की सबसे बड़ी हलचल में से एक होगी। और इधर हरियाणा से भी कुछ लोगों को आज नामांकन है और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश से भी 1 सीट पर नामांकन आज होना है, क्योंकि आज आखिरी तारीख है। प्रॉक्स चौधरी हैं जानकारी के लिए हमारे साथ। प्रॉक्स, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव को लेकर आज नामांकन है और कई राज्यों से आज बड़े बड़े चेहरे होंगे जो इस नामांकन में शामिल होंगे। ये तो एक आम प्रक्रिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा का रुख कर सकते हैं। ऐसी चर्चा कल से ही हो रही है। दिन की जो खबरें हैं यही है कि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के लिए जो उम्मीदवार बनाए गए हैं पार्टियों की तरफ से, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और दूसरा आपने जिक्र करा है बिहार का। देखिए, बिहार में 4 महीने बाद ही, क्योंकि 4 महीने पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी नीतीश कुमार ने, और 4 महीने बाद ही इस तरीके से परिवर्तन होना, उसमें यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो राज्यसभा चुनाव में जाए, क्योंकि इससे पहले एक रिकॉर्ड है जो कि बिहार में ही लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी के नाम पर है, और नीतीश कुमार चाहते थे कि वही रिकॉर्ड उनके नाम पर आए। रिकॉर्ड है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये चुनाव जीतने का। 3 जो है नीतीश कुमार के नाम पे पहले आ चुके हैं, लेकिन राज्यसभा बचा था। तो ये इच्छा थी नीतीश कुमार की कि राज्यसभा जाए। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। अगर हरियाणा की हम बात करें शीतल, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 सीटें खाली हुई है, एक किरण चौधरी की और एक रामचंद्र जांगड़ा की, और दोनों के लिए ही ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने भी एक उम्मीदवार करमबीर सिंह बोध को मैदान में उतार दिया है और बीजेपी ने संजय भाटिया को मैदान में उतारा है। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी संजय भाटिया वो नेता है जिन्होंने जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे और मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो मनोहर लाल को चुनाव लड़वाया गया था लोकसभा का, करनाल लोकसभा का, और संजय भाटिया वहीं से चुनाव जीते थे। तो संजय भाटिया ने अपनी जो सीट थी वो मनोहर लाल को दे दी थी। दोबारा से जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो मनोहर लाल को चुनाव के लिए मैदान में उतारा जाता है। संजय भाटिया को कोई भी, ना तो लोकसभा ना ही विधानसभा का चुनाव के लिए लड़ाया जाता है। लेकिन एक ये बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा सौगात, बड़ा गिफ्ट के तौर पर ये माना जा रहा है संजय भाटिया के लिए कि संजय भाटिया ने जो अपनी सीट मनोहर लाल को दी थी, उसके बदले पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो बड़े नेता थे उनके लिए संजय भाटिया काफी खास चेहरे हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने करमबीर सिंह बोध को मैदान में उतारा है। करमबीर सिंह बोध हालांकि पार्टी में पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है, लेकिन उनको मैदान में उतारने का सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी चाहते थे कि उनको मैदान में उतारा जा सके। कारण यह है कि वो किसी भी गुट के साथ, क्योंकि कांग्रेस के अंदर, हरियाणा के अंदर कई गुट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला की हम बात करें, या हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, या हम कुमारी शैलजा की बात करें, ये कई गुट थे। और यही कारण है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि एक सीट उनके हाथ से चले जाए। तो एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा गया है करमबीर सिंह बोध को, जो कि किसी भी गुट के साथ ताल्लुक नहीं
मायने रखते हैं। बिल्कुल। करमवीर सिंह बोध हरियाणा विधानसभा के पूर्व सचिव भी रहे हैं हाँ। और इसके साथ साथ सुप्रिंटेंडेंट भी रहे हैं, रिटायर हुए हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक ऐसे जाति से आते हैं जो कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ सके। हाँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये करमवीर सिंह वो शख्स है जब वाई पूरन सिंह की निधन हुआ था, उस समय भी जो कांग्रेस की कमान संभाली थी इस मुद्दे को उठाने में, वो करमवीर सिंह बोध की तरफ से उठाई गई थी। तो ठीक ऐसे है, में प्रॉक्स कई जरा चीजें ये भी ऐसे सामने समझाइएगा आई जिसमें करमवीर हरियाणा सिंह का बोध के नंबर नाम गेम। पर हाँ, हरियाणा का नंबर गेम और जो वर्तमान समीकरण है वो क्या बता रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, हाँ। दो इनेलो के विधायक हैं और बाकी 43 जो है वो बीजेपी के विधायक है और बाकी कांग्रेस के विधायक हैं। अगर एक एक, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक एक ही बीजेपी की तरफ से भी एक ही उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस की तरफ से भी एक ही उम्मीदवार बनाया गया है, तो माना यह जा रहा है कि दोनों ही जीत के राज्यसभा आराम से पहुंच जाएंगे अगर कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरता है। यानी कि कोई अगर निर्दलीय या किसी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार अगर मैदान में उतार दिया जाता है तो ये आंकड़ा गड़बड़ा सकता है। एक एक जीतने में हासिल है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक एक शख्स राज्यसभा पहुंच जाएंगे, चाहे वो संजय भाटिया हो चाहे वो करमवीर सिंह बोध हो। लेकिन अगर कोई तीसरा मैदान के अंदर उतरता है तो ये आंकड़ा डगमगा सकता है। तब देखना रहेगा कि किस तरफ कितने वोट करते हैं। क्या बीजेपी कांग्रेस से वोट काट के अपने खेमे में ला सकती है अगर कोई बीजेपी की तरफ से उतरता है, या इनेलो के जो दो विधायक हैं उनको अपने साथ अगर शामिल कर लेती है तो माना जाता है कि जीत का आंकड़ा छू सकती है। लेकिन फिलहाल अभी दो उम्मीदवार मैदान के अंदर है, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से एक एक पार्टी की तरफ से, तो उसमें यह माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से राज्यसभा में जा सकते हैं। बिल्कुल, इससे पहले आपने बात बिहार की थी, क्योंकि बिहार पर बात करना भी जरूरी है। आपने कहा था कि भाई नीतीश कुमार की एक इच्छा थी कि वो राज्यसभा में जाए, तो क्या ये इच्छा अनुसार उठाया गया कदम है, राजनीतिक मजबूरियां हैं, ये कोई संयोग है या कोई प्रयोग है बिहार की राजनीति में? देखिए, कल पूरा दिन बिहार के अंदर ये सियासी घमासान रहा था और यही कारण था उनको मनाया जा रहा था सीट के लिए। लेकिन उनकी इच्छा यही थी कि राज्यसभा उनको भेजा जाए। यही कारण है कि राज्यसभा के लिए नवीन और नीतीश कुमार दोनों के नाम पे सहमति बनी है और हाँ। आज ये माना जा रहा है कि 11 बजे के करीब नितिन नवीन और नीतीश कुमार दोनों ही राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और कल से ही प्लान था कि गृह मंत्री अमित शाह उनके नामांकन में शामिल होंगे। तो उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज ये लगभग तैयार बना ली गई है, पूरी कर ली गई है और 11 बजे के करीब आपको दोनों ही के ही नामांकन दाखिल करते हुए जो तस्वीरें हैं वो सामने दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। एक लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने के पद पर रहे हैं, आसीन रहे हैं। अभी भी जब हाल ही में 4 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए बिहार के अंदर, उस समय भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। 2 बीजेपी के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और अब यह माना जा रहा है कि एक इस बार जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा। यानी कि 2 डिप्टी सीएम ऑलरेडी बीजेपी के हैं, एक मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। एक उलटफेर हुआ है बिहार के अंदर, लेकिन ये किस ओर जाता है ये देखना रहेगा। जो नीतीश कुमार के समर्थक है या जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, क्या उसी जाति से मुख्यमंत्री बीजेपी मैदान में उतारती है, तो ये सारा कुछ देखना रहेगा किस तरह का समीकरण बीजेपी बनाती हुई नजर आती है। क्योंकि माना यही जा रहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री होगा बिहार के अंदर वो बीजेपी का हो सकता है। इसके अलावा एक और बात है, प्रॉक्स जब भी राज्यसभा को जाता है तो कोई ना कोई केंद्र में एक बड़ी भूमिका निभाने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बाद केंद्र में एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं? ऐसी संभावना है भविष्य में?
देखिए, माना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई बड़ी उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमने हाँ। देखा कि जब पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कई ऐसे पुराने चेहरे थे जो कि सीएम रहे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो। तो हाँ। ऐसे कई चेहरे थे जिनको राज्य से उठाकर केंद्र में लेकर आए, यानी कि विधानसभा से उठाकर लोकसभा लड़ाया गया और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र के अंदर दी गई। ऐसे ही राज्यसभा के अगर हम बात करें, रवनीत सिंह बिट्टू जो कि पंजाब से आते हैं, उनको चुनाव लड़ा गया था, वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन राज्यसभा उनको भेजा जाता है और उनको भी केंद्र के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाता है। तो माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाए, लेकिन क्योंकि ये भविष्य की गोद में है, भविष्य के गर्भ में है, देखना रहेगा कि क्या नीतीश कुमार जब राज्यसभा पहुंचते हैं तो उनको क्या कुछ जिम्मेदारी और बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार किस भूमिका में नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रॉक्स तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राज्यसभा के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज सबसे बड़ी जो राजनीतिक हलचल है वो ये है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है।